और भारत का 70 साल का इंतजार खत्म हो गया है। नामीबिया से भारत आए हैं 8 चीते। आज सुबह नामीबिया से एक स्पेशल फ्लाइट 8 चीतों को लेकर भारत पहुंची। 4 लोगों की टीम के साथ चीते ग्वालियर एयरबेस पर उतरे। यहां विशेषज्ञों ने चीतों का रूटीन चेकअप किया। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एड्रियन ट्रोडिफ ने बताया कि भारत आ रहे 8 चीतों में 2 सगे भाई हैं। इनकी उम्र 2.5 से 5.5 साल के बीच है। आमतौर पर चीते की औसत उम्र 12 साल होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत में चीतों को पुनर्व्यवस्थापन तब माना जाएगा जब यहां चीतों की संख्या 500 हो जाएगी। साउथ अफ्रीका और नामीबिया से हर साल 8 से 12 चीते भारत भेजे जाएंगे। इसके अलावा भारत में चीतों की वंशवृद्धि भी इसमें शामिल होगी। और हमसे बातचीत करने के लिए वन्य जीव विशेषज्ञ दिनेश दुर्रानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जन टीवी पर। थैंक यू जी दिनेश जी, आज 8 चीते भारत आए हैं। 70 साल बाद ये चीते तकरीबन भारत पहुंचे हैं। तो इन चीतों की जो संख्या है वो अब कैसे बढ़ेगी, कैसे इनकी देखरेख होगी और भारत आने से क्या कुछ फायदा होगा? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं इसका वेलकम करना चाहता हूँ। जी जी 70 साल बाद जो हमने गलती की थी इस कारण हमारे यहाँ से चीता विलुप्त हो गया था। जी सबसे बड़ी बात है हमारी गलतियां थी उसमें, हमारे शिकारियों की और जो भी है। अदरवाइज चीता यूज्ड टू बी आवर नेटिव, हमारे धरती का एक जानवर हुआ करता था। जी एंड इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट, एंड थैंक गॉड गवर्नमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहल करके इसको नामीबिया से रिलोकेट करा रहे हैं। एंड मैं प्रधानमंत्री साहब को इसका धन्यवाद दूंगा और आज से उनको भी शुभकामना दूंगा उनके जन्मदिन की। एंड एक बहुत बड़ा चैप्टर हमारे लिए तैयार कर रहे हैं और ये वाइल्ड लाइफर के लिए, सारे वाइल्ड लाइफ, दुनिया के सारे वर्ल्ड के वाइल्ड लाइफरों के लिए बहुत बड़ी बात है ये, और हम बड़े खुश हैं इससे। इसके अलावा हम जैसा कि राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अलवर रियासत एक ऐसी रियासत थी जहाँ पे हम पालते थे चीतों को, आप बात कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ राजस्थान में मुखंदरा अभी है लॉट ऑफ गुड ग्रासलैंड। तो ये नहीं कि, लेकिन हमारे जितने भी वाइल्ड लाइफ है जी दे विल रियली वेलकम कि यदि राजस्थान में भी बातें चल रही थी इसको राजस्थान में लाने की, लेकिन नहीं, नो नेवर बेटर दैट देन लेटर वाली बात है कि आज नहीं तो कल चीता बिल्कुल आएगा हमारे यहाँ भी। हम बड़े आसान्वित हैं इन सारी प्रक्रियाओं से। एंड वो भी हमारे देश का हिस्सा है, एमपी टूलो, और फॉर्चुनेटली बिल्कुल बगल में लगता हुआ है टूलो। एंड बहुत ही वेलकम वाला डिसीजन हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। जी दिनेश दुरानी जी, आज 8 चीते आए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि भारत चीतों की पुनर्व्यवस्थापन तब माना जाएगा जब चीतों की संख्या 500 हो जाएगी। तो अब इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? और यह भी कहा जा रहा है कि नामीबिया से हर साल 8 से 12 चीते आएंगे। देखिए सर, ऐसा है, आप हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बिंदु जो लगा रहे हैं, and it's not, I am sure that we are doing, जहाँ आपको ध्यान हो तो टाइगर के बारे में हम बोलते थे कि टाइगर खत्म हो जाएगा, कि टाइगर विलुप्त हो जाएगा। यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यही वाइल्ड लाइफ पर है, यही सारे शुभचिंतक हैं। आज टाइगर डूइंग वेरी वेल इन दिस कंट्री। तो मैं गारंटी देता हूँ आने वाले टाइम में चीता भी बहुत बढ़िया करेगा। और यार हमारे यहाँ एक चीता होता था, वो तो हमारी गलतियां थी, गलतियां होती आदमी से, और ह्यूमन इज वीक ऑलवेज, बस अपन रेक्टिफाई कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया, मैं तो जरूर करूंगा नामीबिया गवर्नमेंट को
जी और जी अपने देसी गवर्नमेंट को कितना बड़ा दिस इज गोइंग टू बी न्यू चैप्टर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द वाइल्ड लाइफ, जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो हो रहा है। मुझे आज भी कहानी, जब संस्था में टाइगर गायब हो गए थे, रीलोकेट हुए थे फर्स्ट टाइम पे, तो दैट वाज अ हिस्ट्री एंड दिस इज द रीलोकेशन फ्रॉम द आउट ऑफ द कंट्री, इट वाज विद इन द कंट्री, इट इज इंटरनेशनल मैप पे बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है ये। और मैं तो सल्यूट करता हूँ जिस किसी के जज्बा था, जब भी इस वाइल्ड लाइफ ने इस सोच से स्टार्ट किया है, एंड थैंक यू, आई रियली सल्यूट टू आवर प्राइम मिनिस्टर आल्सो। जी दिनेश दुरानी जी, क्या आपको नहीं लगता कि 70 साल एक बहुत लंबा इंतजार हो गया, बहुत पहले ये पहल हो जानी चाहिए थी? देखिए सर, जब भी आए नया दिन सवेरा होता है, ठीक है, वो लोगों ने नहीं सोचा। मैं तो कह रहा हूँ कि जब भी हुआ है सब बहुत बढ़िया है। होता है कभी कभी गंगा आनी होती, भगीरथ के पाले पड़ती है, जब उससे पहले नहीं लोग सोचते थे क्या? लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अब हुआ है यार। हम तो पूरी तरह से इसका वेलकम करते हैं एंड शुभकामनाएं देते हैं। एंड हमारा डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडिया का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड जो भी आला अफसर है, दे गोइंग टू डू बेटर जॉब, जी आई प्रॉमिस। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश दुरानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम बातचीत करने के लिए।